रामधन गोस्वामी पर अगर कोई आँच आई तो सुकराईनाथ सर्वप्रथम रामधन गोस्वामी की ढाल बनेगा। आधी पाकिस्तान भूखी मर रही है, गधे वेच के गुजारा कर रहे हैं वो लोग, तो फिर पाकिस्तान वाले जितने भूखे मर रहे हैं उनमें तो फिर एनोकोंडा आना चाहिए, जिसमें अनुमान आता है तो तोसाम में पहाड़ है, उठाओ और उठा के कोथ में रख दो, मुझे पत्थर की आवश्यकता है, उसी में से ले लिया करेंगे, यहाँ बना देंगे कुछ ना कुछ। कि अगर किसी में माता आती है तो जाओ भिवानी के अंदर वो आपका जू चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में शेर है और जिसमें माता आती है वो शेर की यात्रा करे, बिल्कुल लेकर के शेर पिंजरे से कूदे और भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जाकर शेर से पाकिस्तान के आतंकवादियों को और जो भारत के खिलाफ लोग खड़े हैं उनका काम करवाए। तो ये बताइए, जिन लोगों के आटे वाले पीपे में चूहे कूदते हैं उन लोगों में माता आती है, उन लोगों में अनुमान आता है। ट्रंप में क्यों नहीं आया, बाइडेन में क्यों नहीं आया, मोदी में क्यों नहीं आया, योगी जी में क्यों नहीं आया? जितने MBBS, IAS, IPS, GMS, PhD, MPhil, HCS और MCOM, BCOM, MTech, BTech, MA, MA, MMA, इन लोगों में क्यों नहीं आ रहा है? सुकराईनाथ में क्यों नहीं आ रहा है? 200 साल तक अंग्रेजों ने इनके पिछवाड़े पर खूब डंडे मारे, जब एक में भी कोई ओपरी पराई भूत प्रेत नहीं आया। अब जब रोटड़ी खा के थाली में टुकड़ा बचने लग गया, हर तीसरी लेडीज में भूत आ खड़े हुआ। और मजे की बात है, भूत आके और करता कुछ नहीं, ब्रर ऐसे करता है। अरे भूत आता है तो मेरी गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है उसमें घुस जाए, मुझे तो पेट्रोल पंप से तेल ही नहीं डलवाना, मेरी गाड़ी फ्री में चलेगी। अगर मेरे से कोई टकराएगा तो मैं व्यक्तिगत भी छोड़ने वाला नहीं, ये मैं खुले चैलेंज से कह रहा हूँ। हम व्यक्तिगत रूप से देखो, सैनीवास वाले को ढांचा उखाड़ के फेंकने का काम हमने किया, व्यक्तिगत रूप से मोखरा के पाखंडन, उस तमाकू पियक्कड़, उस हुक्का पियक्कड़, उस नशेड़ी, उस शराब विक्रेता महिला को भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज के धोने पर जिसने शराब चढ़ाकर समाज को बरगलाने का काम किया, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंका हम लोगों ने। एक रामधन गोस्वामी का आपने मैटर सुना हुआ, सीमा भक्त ने, तो क्या बात है, सच है कि मतलब किसी इंसान में माता आ जावा है? मेरे मोबाइल को आप देखेंगे, ये आईफोन है, आईफोन को कंपनी ने बनाया, इसके अंदर एक सिम की व्यवस्था दी है, तो दूसरी सिम इसमें कैसे डल सकती है? और अगर आप डालने का प्रयास करोगे तो वो सिम की पत्ती टूट जाएगी और फोन खराब हो जाएगा। परमात्मा ने इस शरीर को एक आत्मा के लिए बनाया, तो दूसरी आत्मा इसमें कैसे डल सकती है? भूत प्रेत ओपरी प्राई बार्ली के नाम पर, चुगानन के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर केवल देश को बेवकूफ बना करके ठगने का काम, आपकी जेब पर डाका डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। रामधन गोस्वामी मेरा शिष्य है, बिल्कुल, और रामधन गोस्वामी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मेरे से प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है। रामधन गोस्वामी पर अगर कोई आँच आई तो सुकराईनाथ सर्वप्रथम रामधन गोस्वामी की ढाल बनेगा। एक बात और, सीमा भक्तनी है, एक मिनट भाई, सीमा भक्तनी है जो उसने खुला चैलेंज दिया ना, 6 महीने में कलाकारी छोड़ देगा। देखिए, चैलेंज रावण ने भी बहुत दिए थे, बिल्कुल। चैलेंज योगेश्वर राम के समय में कितने लोग थे जिन्होंने राम को चैलेंज किया, योगेश्वर श्री कृष्ण के समय में कितने ऐसे दैत्य लोग थे जिन्होंने कृष्ण को चैलेंज किया। आखिर धर्म विजय हुआ। धर्म यानी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि, और जो सिद्धांतों से समझौता करने वाले लोग हैं वो आडंबरी हैं, वो ढोंगी हैं और वो बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, इनसे बचें। रामधन गोस्वामी विज्ञान के अनुसार बात कर रहा है और वो मेरे से प्रेरित होकर के बात कर रहा है, हर बात पर मेरे से डिस्कस करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा शिष्य बिल्कुल जायज़ बात कर रहा है। और सर्वप्रथम ये बात मैंने ही कही थी कि अगर किसी में माता आती है तो जाओ भिवानी के अंदर वो आपका जू चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में शेर है और जिसमें माता आती है वो शेर की यात्रा करे, बिल्कुल लेकर के शेर पिंजरे से कूदे और भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जाकर शेर से पाकिस्तान के आतंकवादियों को और जो भारत के खिलाफ लोग खड़े हैं उनका काम करवाए, ताकि AK-47 की गोलियां भी हमारी ना लगे, टैंकों का सामान भी ना खराब हो। दूसरा, मैंने ही ये सर्वप्रथम इस बात की उद्घोषणा की थी, रामधन जी ने तो बाद में कहा है। रामधन जी हमारा शिष्य है तो हमसे बात ही कहेगा, बिल्कुल। ये बात मैंने कही थी, जिसमें अनुमान आता है तो तोसाम में पहाड़ है, उठाओ और उठा के कोथ में रख दो, मुझे पत्थर की आवश्यकता है, उसी में से ले लिया करेंगे, यहाँ बना देंगे कुछ ना कुछ, फ्री में काम चल जाएगा। अरे देश को बेवकूफ बनाने वाले आडंबरी तत्वों में तुम लोगों को डायरेक्ट रूप से ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों में माता आती है तो ये बताइए, जिन लोगों के आटे वाले पीपे में चूहे कूदते हैं उन लोगों में माता आती है, उन लोगों में अनुमान आता है। ट्रंप में क्यों नहीं आया, बाइडेन में क्यों नहीं आया, मोदी में क्यों नहीं आया, योगी जी में क्यों नहीं आया? जितने MBBS, IAS, IPS, GMS, PhD, MPhil, HCS और MCOM, BCOM, MTech, BTech, MA, MMA, MMA, इन लोगों में क्यों नहीं आ रहा है? सुकराईनाथ में क्यों नहीं आ रहा है? सुकराईनाथ में इसलिए नहीं आ रहा है कि अगर सुकराईनाथ में आ गया तो उसको भले काम करने पड़ेंगे। एक बात और जी, सॉरी, 3 सवाल पूछे थे जी पत्रकार भाई ने, तीनों सवाल झूठे पाए।
बोले मेरे घर में कौन है, सबसे बड़ा कौन है, फिर भी वह जो सीमा भगतनी है ऊपर आने नहीं दे रही जी बात, एक दबाव मैं डाल रही किसी है। का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस जिसका आप नाम ले रहे हो अमुक व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ, और जिसको मैं नाम से नहीं जानता, शकल से नहीं जानता, मेरे नाम लेने से मैं क्यों उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट करूं। लेकिन मैं सार्वजनिक समाज की समस्या को सामने रख रहा हूँ कि समाज के अंदर आप यूट्यूब को उठाइए, आप इंस्टाग्राम उठाइए, आप फेसबुक उठाइए और इन पाखंडियों के पाखंड को देखें। इन महिलाओं के बाल पकड़े जा रहे हैं, झाड़ुओं से पीटी जा रही है और कहा जा रहा है भगत जी की जय हो। खाक भगत जी हैं लोग, आपके घर की आपकी महिलाओं को बाल पकड़ करके मारने और पीटने और दौड़ाने और कूटने का काम कर रही हैं। ये आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जब देश 786 साल तक मुस्लिमों के, मुगलों के गुलाम था, तब एक में भी ओपरी पराई और भूत प्रेत नहीं आया। भगत सिंह क्यों नहीं आते, सुभाष चंद्र बोस क्यों वो नहीं मैं बता दूंगा क्यों नहीं आते। क्रांति करनी पड़ती है इसलिए नहीं आते। बिल्कुल। आप पूरी सुनिए पहले। जब 786 साल तक मुगलों के हम लोग गुलाम थे, जब एक में कुछ नहीं आया। 200 साल तक अंग्रेजों ने इनके पिछवाड़े पर खूब डंडे मारे, जब एक में भी कोई ओपरी पराई भूत प्रेत नहीं आया। अब जब रोटड़ी खा के थाली में टुकड़ा बचने लग गया, हर तीसरी लेडीज में भूत आ खड़े हुआ। और मजे की बात है, भूत आके और करता कुछ नहीं, ब्रर ऐसे करता है। अरे भूत आता है तो मेरी गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है उसमें घुस जाए, मुझे तो पेट्रोल पंप से तेल ही नहीं डलवाना, मेरी गाड़ी फ्री में चलेगी। बिल्कुल। और जितने ये तांत्रिक हैं, पुच्छा वाले हैं, ये सब भी जो गाड़ी यूज करते हैं उनमें डीजल ही डलता है। एक की भी ब्रेक ऑयल की जगह ब्रेक ऑयल डलता है, वरना एक भूतड़न तो बांट दें ब्रेक ऑयल में, सही बात है। ब्रेक ऑयल वाले डिब्बे में एक भूतड़े को बांट दें इसमें, या जो तेल की डीजल की टंकी है एक भूतड़े को बांट दें, इंजन ऑयल में नहीं चले हम सर्विस भी करवाने की जरूरत नहीं। एक भूतड़े को जो जहाँ जहाँ बैटरी की जगह भी एक भूतने बिठा लो, स्लो स्टार्ट गाड़ी, हर बार बैटरी नहीं बदलानी पड़े। सब ढोंगी और पाखंडी और इस देश को बर्बाद करने वाले अनुत्तम लोग हैं। ये देश को उत्कृष्टता के विरुद्ध बिल्कुल पाप और पापाचार, दुराचार, व्यभिचार की ओर आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से समाज को जागरूक रहने की आवश्यकता है, वरना पिटोगे, लूटोगे, कटोगे, आपस में लड़ोगे, मरोगे। अभी मैं एक जज साहब के पास बैठा था, एक जज साहब ने मुझे एक घटना बताई कि महाराज जी मेरे पास आज एक कोर्ट में ऐसा मुकदमा आया, यूपी की बात है। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आया जिसमें एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति को भ्रमित कर दिया कि एक छोटी सी लगभग 8-9 साल की कोई गुड़िया हो, लड़की हो, उसकी मुंडी काट के ले आओ तो रातों रात करोड़पति हो जाओगे। अच्छा। वो काट के ले गया तो उस काटते समय उस बच्चे का कान भी कट गया। तो जाते ही उस तांत्रिक ने कहा नहीं ये तो अंग भंग है, दूसरी लेके आओ। उस तांत्रिक के भ्रमित करने से दूसरे का भी गर्दन काट करके वहाँ ले जाया गया। प्रिय बंधुओं, दर्शकों, आप सबको बताऊंगा कि ये जो तांत्रिक हैं, ये तांत्रिक वास्तव में ये इस देश के अंदर आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। इनसे बचो। सामग्री के नाम पर देसी गायों को इन लोगों ने, महिलाओं को दे करके जहर, स्लो पॉइजन, हमारी सारी देसी गायें मरवा दी। मेरे ऊपर भी एक अटैक हुआ था। उस अटैक में जब अपराधियों को पुलिस ने पकड़ करके कोर्ट से रिमांड मांगा तो उन लोगों ने रिमांड के दौरान ये बताया कि हमारे को एक तांत्रिक था आपका टोहाना का, उस तांत्रिक ने कहा कि कोच के महंत सुकराई नाथ का मर्डर करके उनका खून अगर टीकरी बॉर्डर की मस्जिद पर सुबह 4 बजे से पहले चढ़ा दिया जाएगा तो आप रातों रात अरबपति, करोड़पति हो जाओगे और सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस बात को जब उस सामान्य बुद्धि के व्यक्ति ने ज़्यादा विचार ना करते हुए उसकी बात में वो भ्रमित होकर के रात को हमारे मठ में वो चाकू छुरे लेकर के घुस गए थे और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा। तो इस प्रकार के हादसे जब मेरे जैसे जागरूक व्यक्ति और मेरे जैसे समाज प्रहरी और मेरे जैसे बिल्कुल सक्रिय व्यक्ति के साथ हो सकते हैं तो सामान्य समाज का क्या हाल बदहाल नहीं होगा। तो इसलिए आप बचें और वरना ये लोग आपको नोचेंगे। फिलहाल जो भक्त नहीं थी जो एक बार मैं एक चैलेंज देने लग रही है 1 करोड़ रुपए का, 41 दिन में भूखी रहूंगी और साथ में रामधन जी को भूखा रखा जाए। भूखा रहने से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि आप में कोई देवता आता है। स्वामी रामदेव जी ने कितना बड़ा अनशन किया, अन्ना हजारे ने कितना बड़ा अनशन किया, कितने दिनों तक ये लोग बिना पानी के रहे। देश के फौजी जब बर्फ के अंदर और पहाड़ों के अंदर और बादलों के अंदर, जब पहाड़ इतने ऊंचे हैं, बद्रीनाथ में आप जाकर देखेंगे तो बादल नीचे आए हुए हैं, यानी पहाड़ इतने ऊंचे हैं, लगभग यहाँ से 20-22 हज़ार फुट ऊपर का स्थान है। मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ हमारी संस्था है। तो देश के अंदर जो फौजी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कई बार उनके सामने जब वो अपने सेवा में रत हैं और उस दौरान ऐसी समस्याएं आती है कि उनको बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलता है। हमारे कितने ऐसे साधु हैं जो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, हवा से जी रहे हैं। भूखा रहने से अगर मान लो कोई देवी देवता आता है तो भट्ठे पर रहने वाले लोगों को कई बार भोजन उपलब्ध नहीं होता। बिल्कुल। कई गरीब आदमी हर गांव के अंदर ऐसे 1-2 घर मिलेंगे जो एक आधे दिन उनको खाना भी नसीब नहीं होता। आधी पाकिस्तान भूखी मर रही है, गधे वेश के गुजारा कर रहे हैं वो लोग। तो फिर पाकिस्तान वाले जितने भूखे मर रहे हैं उनमें तो फिर एनोकोंडा आना चाहिए। सही बात है। तो ये जो लोग हैं देवी देवताओं के नाम पर बकवास कर रहे हैं, समाज जागिए। भूखा रह करके
जो उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं वो देवी देवताओं का काम भूखा मारना थोड़ी ना है। कोई देवी देवता ऐसा है जो कहेगा कि भी तू भूखा मर, जब मैं तेरे पे कृपा करूंगा। देवी देवता, देवता यानी देने वाला, उसका नाम लेवता नहीं है, देवता है। अगर वो लेने वाला होता तो लेवता होता, बिल्कुल। वो देने वाला, इसलिए उसका नाम देवता है। देवता कभी भी, हम सब देवताओं के बच्चे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भूखा मार के उनकी इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि माँ बाप वो होता है जो हर परिस्थिति, हर स्थिति में अपने बच्चों पर कृपा और कृतार्थ की भावनाओं से दृष्टि डालता है। तो वो बार बार एक बात और मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, बोले देखो कौन किस दिन पानी नहीं पिएगा, एक बार बार यही बात दोहराने लग रही है। औकात और वजूद क्या है, यही देखना है समाज को। इस प्रकार के चैलेंज देने वाले व्यक्ति की औकात और इस प्रकार के जो बार बार एक चुनौती देने वाले व्यक्ति हैं, उनका जमीर क्या है, वो कहाँ तक बौद्धिक स्तर उन लोगों का उपजाऊ है, उपयोगी है, योगी है, सहयोगी है। या एपीजे अब्दुल कलाम साहब अगर किसी भी बात को, या कोई आईएएस आईपीएस किसी भी बात को, एमबीबीएस किसी भी बात को चैलेंज करे तो मानेंगे। इन लोगों को क्या मानेंगे? थोड़ी देर में तम्बाकू खा रहे हैं, घरवाला दारू पी के शाम को पीट रहा है, ऐसे ऐसे लोगों का कुछ जमीर नहीं है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई टकराएगा तो मैं व्यक्तिगत भी छोड़ने वाला नहीं, ये मैं खुले चैलेंज से कह रहा हूँ। हम व्यक्तिगत रूप से देखो, श्रेणीवास वाले को ढांचा उखाड़ के फेंकने का काम हमने किया। व्यक्तिगत रूप से मोखरा के पाखंडन, उस तम्बाकू पियक्कड़, उस हुक्का पियक्कड़, उस नशेड़ी, उस शराब विक्रेता महिला को भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज के धोने पर जिसने शराब चढ़ाकर समाज को बरगलाने का काम किया, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंका हम लोगों ने। तो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मेरे से पंगा लेगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उसका जरूर शास्त्र मत, वैदिक मत, वेद सिद्धांत के अनुरूप जवाब देने के लिए तत्पर, तैयार और कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका इतना शुभकामनाओं के साथ आपकी टीम यहाँ आई, आपका और आशा करता हूँ इंटरव्यू अच्छा लगा। कमेंट में क्या रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करा। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।